हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फिनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 240 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही का वो दिन है जहां पर जियो फिनेंशियल सर्विसेज जो है वो इंडाइसिस से हटने वाला है और आज उसका असर भी देखने को मिल रहा है। इवन कल भी असर देखने को मिला था। बातचीत करेंगे इस वीडियो में जियो फिनेंशियल सर्विसेज को लेकर कि भैया कंपनी में क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का आउटलुक किस तरीके से यहाँ पर अभी के लिए नज़र आ रहा है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक 240 के करीब है। मॉर्निंग में एक तेज़ी ज़रूर आई थी, 243 पे गया था, लेकिन उसके बाद अब डिक्लाइन शुरू हो चुका है और शायद ये फर्दर थोड़ा बहुत डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। इवन अगर हम बात करने जाए तो भैया इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वो 262 रुपीज़ के आसपास हुई थी, जबकि एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि शायद 300 रुपये या उससे ऊपर की भी हो सकती है। तो जो लिस्टिंग हुई वो उतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद लगातार एक शेलिंग प्रेशर यहाँ पर बना और वो लाजमी भी था क्योंकि भैया जाहिर सी बात है सभी इंडाइसिस से इनको हटना था तो सेलिंग प्रेशर बनता ही। यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी बिकने के लिए आने ही वाली थी और ये गिरता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद पिछले फ्राइडे को हमने देखा कि किस तरीके से मोतीलाल ओसवाल ने बहुत बड़ी खरीदारी करी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिलायंस की कुछ सब्सिडरीज कंपनियां हैं वो भी अब लगातार बाई यहाँ पर कर रही है, लगातार ब्लॉक डील्स यहाँ पर कर रही है, जिसके चलते शेयर भागना शुरू कर दिया और लगातार 2 दिनों तक यहाँ पर 5-5% की अपर सर्किट लगी। कल के दिन भी अपर सर्किट लगी थी, दोपहर तक रही थी 5% का अपर सर्किट, लेकिन जब मार्केट क्लोज होने वाला था वापस से गिरावट आ गई, लेकिन फिर भी 1% की तेज़ी के आसपास ये क्लोज हुआ था। मतलब जो 5% की तेज़ी थी उसके चलते बस 1% की तेज़ी रही और आज अगर हम देखें तो तेज़ी जो है वो है, लेकिन मुश्किल से 2.5% के आसपास की है। हालांकि मॉर्निंग में 3.5-4% की थी, अभी वहाँ से डिक्लाइन आना शुरू हो रहा है और शायद थोड़ा बहुत और फर्दर डिक्लाइन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि देखो यार इंडाइसिस से जब हटता है तो एक सेलिंग प्रेशर बनता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भैया रिलायंस बहुत बड़ा ग्रुप है और अभी अगर आप देखो तो रिलायंस कर क्या रहा है, ठीक है। रिलायंस प्रमोटर है यहाँ पर, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में रिलायंस की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50-55 के आसपास है की है। तो यहाँ पर भी अभी भी चाहे तो रिलायंस बहुत सारी क्वांटिटी खरीद सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में उनकी अदर सब्सिडरीज के थ्रू। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इनकी जामनगर की एक और है जिससे थ्रू बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स यहाँ पर करी जा रही है। इसके अलावा और भी कुछ है, तो ये हो सकता है। रिलायंस इसको गिरने नहीं देगा बहुत हद तक, वो देखना रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक डील्स होती है, किस प्राइस पे खरीदारी होती है, लेकिन हाँ बाइंग यहाँ पर हो रही है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो भैया आज 1 सितंबर है, आज भैया BSE इंडाइस से इनको हटना है और बड़ी बात है ये क्योंकि भैया इंडाइसिस से जब भी हटाया जाता है किसी भी शेयर्स को तो एक सेलिंग प्रेशर जो है वो यहाँ पर बनता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो वेट है सेंसेक्स में वो 1.10% के आसपास का है। तो एक मैसिव सेलिंग प्रेशर अगर आप देखो 60 मिलियन शेयर्स का आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। इतना ही नहीं, नुवामा में ये भी कहा था कि जियो फाइनेंशियल वोंट बी रिमूव फ्रॉम निफ्टी इंडाइस until the newly formed entity avoid price limit जो upward and downwards का है for 2 days, ठीक है। तो यहाँ पर यह कि फॉर इंस्टेंस इफ देर इज नो प्राइस लिमिट ब्रीच ऑन अगस्त 31 एंड September 1 द एक्सक्लूजन वुड हैपन ऑन 4 सितंबर। तो ये भी यहाँ पर चीज़ है कि भैया क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, अगर एक बात देखो रिलायंस का ये जो जियो फाइनेंशियल्स है भैया बड़े काम तो कर रहा है। इन्होंने भैया इंश्योरेंस बिजनेस के लिए अभी रिलायंस जियो की अगर हम बात करने जाए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें सॉरी, तो यहाँ पर अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए भैया नए CEO की तलाश शुरू कर दी है। इन्होंने अपने असेट मैनेजमेंट के लिए भैया ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है जो कि बहुत बड़ी बात है। डिजिटल पेमेंट के लिए भैया बहुत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है क्योंकि इन्होंने सस्ता वाला जो जियो भारत फ़ोन है वो लॉन्च किया है जिससे आप डिजिटल पेमेंट से लेकर बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ये इनका प्लान यही है कि भैया सस्ते दाम पे आपको स्मार्टफोन मतलब फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है। और लोगों को शुरुआत में एजुकेट कर रहे हैं कि भैया आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपने इकोसिस्टम में लेकर आएगा सबसे पहले जियो सबको और बाद में उसी की आदत पड़वाएगा सबको। ये भी बेचेगा, वो भी बेचेगा, सब बेचेगा। तो ये वाला इनका प्लान है यहाँ पर। जियो फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम देखें तो भैया हाँ
आज एक डिक्लाइन, आज सॉरी कल 5% की तेज़ी थी, लेकिन जब क्लोज हुआ था तो 5% की तेज़ी नहीं थी, सिर्फ 1% की तेज़ी थी। आज मॉर्निंग में 4.5% की तेज़ी थी, लेकिन अभी अगर हम देखें आधे घंटे में तो ये 2.5% की तेज़ी रह चुकी है, मतलब डिक्लाइन आ रहा है और धीरे धीरे देखो सेलिंग प्रेशर बन रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो रिलायंस की कुछ सब्सिडीज बाई कर रही है और बड़ी ब्लॉक डील्स कर रही है, जिसके चलते जो है उतना बड़ा फॉल यहाँ पर अभी नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि शायद आगे भी ये चीज़ हो सकती है। और आज से मुझे लगता है इवन अगले हफ्ते से मैं मान के चल रहा हूँ कि जो एकदम से बाइंग सेलिंग वाला जो है वो शायद थोड़ा सा ठंडा पड़ता नज़र आ सकता है। तो धीरे धीरे जो मार्केट है वो मतलब जो जियो में वॉल्यूम्स है, मैं मान रहा हूँ कि थोड़े बहुत ठंडे पड़ते नज़र आएंगे और वो अच्छी बात है। अगर ठंडे पड़े तो ये अच्छी बात है और गिरावट में खरीदारी के मौके बन सकते हैं। हालांकि अभी भी देखा जाए तो इसका जो वैल्यूएशन है वो सस्ता तो नहीं है। जियो अभी देखो प्राइस वाइज आपको सस्ता लगेगा, लेकिन वैल्यूएशन वाइज सस्ता नहीं है। लेकिन उसको जस्टिफाई इस तरीके से करा जा रहा है कि भैया इंश्योरेंस बिजनेस में जा रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं, असेट मैनेजमेंट में जा रहे हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, रेवेन्यू बढ़ने वाला है, प्रॉफिट बढ़ने वाला है। और अगर वाकई में ये होगा तो इस महंगे वैल्यूएशन को भी ये जस्टिफाई कर लेगा, उसको भी फिर बाद में जस्टिफाई कर लेगा। यहाँ पर कर्जा बहुत कम है ही नहीं, आप कह सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर 0.01 के आसपास का देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कंपनी अगर हम देखें तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको एक्चुअली में उतने खराब लगेंगे अगर आप नेट सेल्स वगैरह देखोगे तो। लेकिन अभी देखना होगा कि जब नई तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, नई टीम लेकर आ रहे हैं, पूरे एक डेडिकेटेड टीम के साथ जब ये काम करेंगे तो मैं मानता हूँ कि इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट में आपको एक बढ़ोतरी देखने को डेफिनेटली यहाँ पर मिल सकती है। तो नज़र रखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। हालांकि थोड़ा बहुत डिक्लाइन आया है और शायद थोड़ा बहुत फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, मैं अब भी कहूंगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत कर लेना। अगर है थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, हर 10% के करेक्शन पे धीरे 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 ऐड करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखो यहाँ पर, शॉर्ट टर्म का नहीं। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँगा, शॉर्ट टर्म की नहीं। और यही मैं कहूँगा कि भैया कंपनी तो ख़राब नहीं है, डेफिनेटली ख़राब नहीं है, लेकिन सेलिंग प्रेशर आ ज़रूर रहा है क्योंकि अलग अलग इंडाइसेस से हटना है इसको। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस की अलग अलग सब्सिडरीज से बाइंग हो रही है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह से बाई हो रहा है, तो वो एक चीज़ है जो इसको अभी भी गिरने नहीं दे रहा है। वरना अगर नहीं होता ये तो शायद अभी जियो फाइनेंशियल का शेयर आपको 170-180 पर भी मिल रहा होता, उसमें कोई शक की बात नहीं है, मिल रहा होता ये। तो यही कहूँगा, नज़र रखिए इसके ऊपर और देखते हैं कि जिस तरीके से नए नए मैनेजमेंट बिठाए गए हैं, टेक्नोलॉजी भी इनके पास काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी है, अच्छा डेटा भी है, तो किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं कंपनी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से इसको यूज़ करें और लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिले, ऐसा उम्मीद करी जा रही है। वीडियो को एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जो बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है, वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ कि पिछले क्वार्टर में कितना खरीदा, इस क्वार्टर में कितना खरीदा, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कई बार इनके पोर्टफोलियो में आपको पैनी शेयर भी मिलेंगे और ऐसे शेयर्स मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।